कामना, 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 कौन? कामना? 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 काका, कामना कहीं भी नहीं है। मगर काका ये कैसे हो सकता है? वो तो हमारे साथ थी ना। और फिर उसकी लाश, वो भी मिट्टी में इस तरह दबी हुई। यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप है जो समझ ही नहीं रहे थे। वो तीनों है ना, तीनों, वो हमको बोला रहा कि ये सब भूत प्रेत का चक्कर है और आपकी जान को खतरा है साहब। हाँ, हाँ। नीचे चल कर देखते हैं। काका हो क्या? मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं आप लोगों के यहाँ भाग कर आ जाने की वजह जान सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, दरअसल जो लाश आपने बाहर देखी थी वो एक ऐसी औरत की लाश है जो मेरे लिए मॉडलिंग करती थी और आज सुबह ही मुंबई से मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठकर खंडाला आई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? जो औरत मर चुकी है वो यहाँ कैसे आ सकती है? साहब सही कह रहे हैं, हमने भी उस औरत को साहब के साथ देखा यहाँ। वो औरत जो मर चुकी है वो यहाँ इस बंगले में कब आई थी? इंस्पेक्टर साहब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आज सुबह मुंबई से यहाँ आया हूँ। तुम तो इसी बंगले में रहते हो। हाँ। वो औरत इस बंगले में इससे पहले कब आई थी? साहब इससे पहले हमने इस औरत को पहले कभी नहीं देखा। 10 रोज पहले साहब के दोस्त सुरेश यहाँ आए थे। उन्होंने हमें कुछ पैसे दिए और कहा कि तुम अपने गांव चले जाओ। सो हम गांव चले गए। जब हम दूसरे दिन यहाँ लौट कर आए तो सुरेश बाबू जा चुके थे। ठीक है, मैं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मुझे आपका बयान लेना है। ठीक है, चलिए। तीनों भैया साहब को तो पुलिस पकड़ कर ले गई। अब हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे करें, क्या होगा। हे भगवान। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन से बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। डरो मत, कुछ नहीं किया। हाँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे साथ बेकसूर है। हाँ, लेकिन जब तक मेरे खूनी को सजा नहीं मिल जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हाँ, तुम यहीं रहो।
जब तक तुम्हारा मन करे तुम यही रहो, लेकिन हमरे साहब का ध्यान धरो, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। ये मैं जानती हूँ। देवी, अब हम लोग जाए? हाँ, जाओ। अच्छा, वो पिशाच निकट नहीं आई। मम्मी, मेरा बच्चा। कुछ चाहिए मेरे बच्चे को? मम्मी आप कहाँ चली गई थी? इतने दिन से मुझे दिख रही नहीं हो और दादी आपके लिए कितनी परेशान है। मैं जानती हूँ बच्चे, पर मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, और फिर मम्मा को आपके इलाज के लिए पैसों का भी तो इंतजाम करना था ना। हाँ, आपको पता नहीं है, एक मानव अंकल है, उन्होंने ये पैसों का इंतजाम किया है। मैं जानती हूँ बेटा। मम्मी, और डॉक्टर अंकल ने कहा था कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर अंकल बहुत अच्छे हैं। रोहित बेटा, किससे बातें कर रहे हो? मम्मी से। हाँ? मम्मी कहाँ पे गई? बेटा, तेरी मम्मी यहाँ कहाँ? हाँ, अभी तो मुझे यहाँ पे बात कर रही थी। नहीं बेटा, तूने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं दादी, मैं सच कह रहा हूँ, अभी तो यहाँ पर बैठी थी। नहीं मेरे लाल, पता नहीं तेरी मम्मी इस वक्त कहाँ होगी। जी सर, जी सर, इसी सिलसिले में मैंने मिस्टर मानव को यहाँ पर बुलाया है और मेरी उनसे जो भी बातचीत होती है मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ सर। नहीं सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें सर, मैं सब देख लूंगा। ओके सर, बाय। इंस्पेक्टर साहब। ओह मिस्टर मानव, आइए। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया था? जी, आपसे मुझे कुछ जरूरी बातें करनी थी। आइए बैठिए। जी कहिए। मिस्टर मानव, ये घड़ी आपकी है? जी नहीं, ये मेरी घड़ी नहीं है, लेकिन ये घड़ी मेरे दोस्त सुरेश की है। मगर ये आपको कहां से मिली? ये घड़ी हमें लाश के पास पड़ी मिली थी और ये मिट्टी में सनी हुई है और बंद पड़ी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो कत्ल का वक्त मुकर्रर हुआ है वो इस घड़ी के वक्त से बिल्कुल मेल खाता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, सुरेश तो मेरे बंगले पर बहुत बार आता था और उस रात भी मेरे बंगले पर आया था, लेकिन लाश के साथ इस घड़ी का बरामद होना, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मिस्टर मानव, आपने घड़ी की शनाख्त कर दी, हमारे लिए इतना ही काफी। और वैसे भी हमारी छानबीन से पता चला है कि वारदात के वक्त आप दिल्ली में थे, इसलिए आप तो हमारे शक के दायरे से बाहर हो जाते हैं। लेकिन हमारी पुलिस फोर्स मिस्टर सुरेश को ढूंढने में लगी हुई है और जैसे ही वो गिरफ्तार होते हैं हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। जी जरूर। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जा सकता हूं? ठीक है, आप जाइए।
सुरेश की घड़ी कामना की लाश के साथ, मगर कैसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन है? कौन है? कौन हो तुम? कामना तुम? हाँ, मैं कामना की आत्मा हूँ। मैं अभी भी पुलिस स्टेशन से आ रहा हूं। वहां मैंने इंस्पेक्टर के पास सुरेश की घड़ी देखी। हाँ, वो उसी की घड़ी है। लेकिन उसकी घड़ी तुम्हारी लाश के पास कैसे मिली? कैसे पहुंची? मुझे लाश में बदलने वाला तुम्हारा दोस्त सुरेश ही तो है। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे सुरेश मेरा दोस्त है। सुरेश मेरे पति का भी दोस्त है। वो दोनों एक ही दफ्तर में एक साथ काम किया करते थे। उन्हीं दिनों से सुरेश की मुझ पर नजर थी, लेकिन मेरे पति के कारण वो आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। और मेरे पति की मौत के बाद जैसे उसे मौका मिल गया। रोहित की बीमारी की वजह से मुझे पैसों की जरूरत थी, और तुमसे मिलवाकर उसने वो समस्या काफी हद तक दूर कर दी। लेकिन 2-3 बार उसने मेरे करीब आने की कोशिश की। मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उसे, इसलिए उसने अपने हाथ खींच लिए। उस दिन जब मैं तुम्हारे स्टूडियो में तैयार हो रही थी आम्रपाली की ड्रेस में, तो वो मुझे छुप छुप के देख रहा था। कौन है वहां? सुरेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कामना, मैं तुम्हें देखने आया था। देखने आए थे? क्या तुमने मुझे पहले कभी नहीं देखा? सुरेश, तुम मेरे पति के दोस्त हो, और हम किसी न किसी पार्टी में तो मिलते ही रहते थे। तो फिर देखने आने का क्या मतलब? नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार देखा है, लेकिन उस दिन जब मैं यहाँ अचानक आ गया तो तुम्हें इस लिबास में देखने के बाद मैं तुम्हें देखते ही रह गया। सुरेश! कामना, मैंने आज तक ऐसा खूबसूरत बदन नहीं देखा। कामना, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें मॉडलिंग में डालकर बहुत बड़ी गलती की है।
अगर कोई फिल्म प्रोड्यूसर तुम्हें देख ले तो वो भी मेरी तरफ पागल हो जाए। तुम पर तो नोटों की बारिश होनी चाहिए कामना। सुरेश, तुम जानते हो ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ किसी मजबूरी में कर रही हूँ। तुम जो कुछ भी कहो कामना, लेकिन इस वक्त जो मेरी हालत है वो मैं। सुरेश, तुम यहाँ से चले जाओ। कामना, मैंने आज तक ऐसी कामना किसी की नहीं की। मैं तुम्हें छूना चाहता हूं। छी, किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? अगर तुम मेरे पति के दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार देती। तुम्हें मेरी खूबसूरती नजर आई, मेरे पति की दोस्ती नहीं नजर आई तुम्हें? क्या तुम सब कुछ भूल गए? जब तुम मुझे मानव के पास लेकर आए थे ना, तो मुझे मानव से डर लग रहा था। पता नहीं जिसके सामने मुझे इस तरह घंटों बैठे रहना है, वो मेरे साथ किस तरह का बर्ताव करेगा। लेकिन तुम, घिन आती है मुझे तुमसे। आज हमारी आखिरी मुलाकात है। इसके बाद तुम मुझे कभी मत मिलना और मिलने की कोशिश भी मत करना। चले जाओ यहाँ से। कामना, तुम मेरी बात मान लो प्लीज। प्लीज प्लीज कामना, छोड़ो मुझे। कामना मेरी बात सुन लो प्लीज प्लीज। याद है मुझे, मैं वहां आया था, लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं और सुरेश भी मुझे बिना कुछ बताए वहां से चला गया। पर अगर वो नहीं जाता ना तो मैं उसे जाने के लिए मजबूर कर देता, क्योंकि मेरे स्टूडियो में मेरी मॉडल को किसी को भी देखने की इजाजत नहीं, किसी को भी। सुरेश मुझे अगले दिन मिला। उसने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा पता नहीं उसे क्या हो गया था, और मैंने उसे माफ भी कर दिया, क्योंकि मेरे मन में उसके लिए कोई मैल नहीं था। लेकिन वो, मेरे प्रति उसकी नियत नहीं बदली थी। वो मेरे साथ एक भयानक खेल खेल रहा था। याद है तुम्हें? तुमने मुझसे कहा था कि तुम दिल्ली जा रहे हो, और मैंने ये बात अपनी डायरी में भी नोट की थी कि इस हफ्ते हमारी कोई सिटिंग नहीं होगी। उसी शाम मुझे तुम्हारा फोन आया। मेरा फोन? हाँ, तुम्हारा फोन। बताती हूँ। हेलो। कामना, मानव बोल रहा हूँ। अरे, आप दिल्ली नहीं गए? दरअसल कामना, मैं जिस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ उससे बहुत जल्दी है, इसलिए मुझे उसका काम पहले पूरा करना होगा, और इसके लिए मैं खंडाला वाले बंगलो जा रहा हूँ। कामना, तुम भी वहीं पहुंच जाओ, और जितनी जल्दी वहां पहुंचकर तैयार हो जाओगी बेहतर है। और हाँ, मैंने सुरेश से रिक्वेस्ट की है कि वो तुम्हें खंडाला वाले बंगलो पहुंचा दे। ओके कामना? या ठीक है। बाय। लेकिन कामना, मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया था, क्योंकि उसी शाम की फ्लाइट से मैं दिल्ली चला गया था। हाँ, वो फोन तुम्हारी आवाज में सुरेश ने किया था, और मैं उसके ट्रैप में फंस भी गई और उसके साथ खंडाला चली गई। खंडाला पहुंचते ही उसने मुझे खंडाला होटल में कुछ देर के लिए रखा और तुम्हारे घर चला गया। वहां पर उसने धनराज काका को कुछ पैसे देकर उन्हें गांव भेज दिया और मुझे लेकर तुम्हारे बंगलों पर पहुंचा। आओ कामना, आओ आओ। कामना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मानव बस पहुंचने वाला है। तब तक
मैं बाहर जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। वो क्या है कि धनराज काका छुट्टी पर है ना। तुम तैयार हो जाओ। मैंने तैयार होना शुरू किया। मुझे दिखाने के लिए तो सुरेश बाहर चला गया था, लेकिन वो छुपकर मुझे तैयार होता देख रहा था। थोड़ी देर में कुछ आहट सी हुई तो देखा सुरेश चाय का थर्मस लेकर मेरे सामने खड़ा था। आप? हाँ कामना, मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी चाय पी ली जाए। जी। लो कामना। थैंक यू। ये कैसी चाय है? मेरा सर चकरा रहा है। कुछ नहीं, मैंने इस चाय में नींद की दवा डाल दी थी ताकि तुम मेरे साथ कोऑपरेट कर सको। क्या मतलब? मतलब साफ है कामना, बहुत दिनों से तुम्हारे जिस्म को अपनी बाहों में भरने की तमन्ना थी, मगर पहले दोस्ती बीच में आ गई, उसके बाद दोस्त की वफादारी बीच में आ गई और मैं बेबस हो गया। मगर आज तुम्हें फिर से इस लिबास में देखने के बाद मेरी वो मरी हुई तमन्ना फिर से जाग उठी है। कामना, आज यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ, और कोई नहीं। मानव, अरे मानव यहाँ कहाँ? मानव यहाँ कहाँ? वो तो दिल्ली में है। हाँ कामना, दिल्ली में। हाँ। तो ये तुम्हारी चाल थी? तुम क्या समझते हो, जो तुम चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा? नहीं सुरेश, मैं अभी तक होश में हूं। मैं बाहर जाकर के सब लोगों को इकट्ठा कर लूंगी और तुम्हारी काली करतूतों के बारे में सबको बता दूंगी। मैं अकेली सही,
तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। तुमने मुझे इतना कमजोर समझ रखा है कि तुम मुझे नींद की गोलियां देकर के कुछ भी कर लोगे। तुम्हें औरत की ताकत का अंदाजा नहीं है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। बाजी अब तुम्हारे नहीं, मेरे हाथों में। और उसी झीना झपटी में उसकी घड़ी कहीं मेरे कपड़ों में अटक गई। उसे उस वक्त पता नहीं चला और उसने मुझे दफना दिया। तुम्हारी इस तरह की मौत में मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं कसूरवार समझता हूं। नहीं नहीं मानव, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। लेकिन अब सुरेश को कानून नहीं छोड़ेगा और ना ही उसे मैं छोड़ूंगा, क्योंकि उसके इस तरह के जुल्म ने एक भयानक बीमारी से लड़ते हुए बच्चे से उसकी मां को छीना। नहीं मानव, सजा तो मैं उसे दूंगी, क्योंकि वो मेरा मुजरिम है। बस एक बार वो किसी तरह यहां आ जाए, लेकिन वो इतनी आसानी से यहां नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसने मुझे यही मानकर दफनाया है। कामना वो यहां आएगा, उसे जैसे अपनी घड़ी के बारे में पता चलेगा और ये जानने के बाद कि उसकी घड़ी मेरे पास है, वो उसे लेने के लिए मेरे पास जरूर आएगा। कौन? अबे कौन के बच्चे, मैं मानव बोल रहा हूं। क्या बात है मानव? सुरेश, मैं इस वक्त खंडाला में हूं। अच्छा एक बात बता, जब मैं दिल्ली गया था तब तू यहां आया था? नहीं तो। ओ झूठे, झूठ क्यों बोल रहा है? हाँ? अच्छा बात सुन, मेरे बेडरूम में एक घड़ी मिली है और ये बात मैं जानता हूं कि वो घड़ी तेरी है। अब कोई भूत प्रेत तो तेरी घड़ी यहां छोड़ नहीं गया। हाँ, कामना। तुम दूर रहो, दूर रहो, दूर। कामना नहीं हो सकती, तुम तो। मैं मर चुकी हूँ, यही ना? और तुमने मुझे अपने हाथों से दफनाया है? हाँ, नहीं 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 नहीं। ये हाँ हाँ नहीं नहीं क्या? या तो हाँ या तो ना कहो। हाँ हाँ, मगर तुम।
यकीन नहीं होता? छू कर देख लो। तुम सच में बच गई कामना? यकीन नहीं आता तो छू के देख लो। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स गॉड। कामना, इसका मतलब मैं भी बच गया, मैं भी बच गया। मानव तुम्हारा खंडाला वाले बंगलों पे इंतजार कर रहा है। तुम्हारी घड़ी है उसके पास। नहीं नहीं, अब मुझे उससे कोई खतरा नहीं है। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। और मेरी? हाँ? मेरे लिए तुमने कितने खतरे मोल लिए। आज मानव उसी बंगलों पे काम कर रहा है और मैं तुम्हें उसी रूप में नजर आऊंगी फिर से। और उसके बाद मैं और तुम। सच? हाँ, बिल्कुल सच। ये तो मुझे मरने के बाद ही पता चला। चले हम कामना? चले? बिल्कुल, चलो। आओ 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 आओ। नमस्कार सुरेश बाबू। नमस्ते। नमस्ते। ये क्या साहब, उस दिन आप हमको गांव जाने के लिए कहे और हमारे आने से पहले ही चले गए? वो क्या है कि मैं थोड़ा जल्दी में था धनराज काका। अच्छा काका, इनके लिए भी एक कमरा तैयार करवाइए। किनके लिए साहब? अरे काका, इन मेम साहब के लिए जो यहाँ गाड़ी में बैठी है। अच्छा अच्छा, आप चलिए, हमारे साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, हम इनको लेकर आते हैं। ठीक है, आओ कामना। आओ कामना, आओ। मानव, मानव, देखो कौन आया है। मानव। मानव, आपने मुझे बुलाया था इसलिए मैं आ गई। मैं बस कुछ ही देर में तैयार होकर आती हूँ, फिर हमारी आखिरी सेटिंग होगी। मैं जानती हूँ आप अपने स्टूडियो में अपने काम के वक्त किसी को अलाउ नहीं करते, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज मिस्टर सुरेश को यहीं रहने दीजिए। ऐसा मौका उनको फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं तैयार होकर आती हूँ। आई मैं। मानव, तुमने मुझे मेरी घड़ी के लिए यहाँ बुलाया था, मगर अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। सुरेश, जो लोग घड़ी की चिंता नहीं करते, वक्त की परवाह नहीं करते, वो अक्सर वक्त से बहुत पीछे रह जाते हैं। तुम ठहरो, मैं तुम्हारी घड़ी लेकर आता हूं। सुरेश,
तुम सचमुच एक खूबसूरत बला हो। सच कहा तुमने सुरेश। पहले मैं खूबसूरत थी, लेकिन आज मैं एक बला ही हूं। इतने दूर क्यों खड़े हो? पास आओ ना। कामना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये तुम ही हो। पास आओगे तभी तो यकीन होगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास आऊं, कामना, मैं तुमसे उस रात के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे माफ कर दो। ज्यादती तो तुमने की थी सुरेश, लेकिन इसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। इसके लिए मिलेगी तुम्हें सजा, और वो सजा ये है कि तुम मेरे पास आओ और मुझे अपनी बाहों में भर लो। ये तो मुझे सजा दे रही हो या इनाम? तुम्हें तो मैं इनाम ही दे रही हूँ सुरेश, खुद को सजा। कामना, मेरी जान। सुरेश, इतने दिनों की तुम्हारी तमन्ना थी मुझे अपने पास लाने की। पास नहीं आओगे मेरे? नहीं नहीं, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता। ऐसा लगता है कि तुम औरत नहीं, बिजली का नगा तार हो। मैं हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हें। आओ सुरेश, मेरे पास आओ। देखो देखो देखो, मुझे छूना मत। अब तुम नहीं बच के जा सकते सुरेश। मुझे छूना मत, दूर मुझे। तुम्हें तुम्हारी मौत ही यहाँ खींच के लाई है। तुम्हारी मौत में ही मेरी मुक्ति है। मौत? अगर तुम नहीं मरोगे तो मेरी आत्मा को शांति कहां से मिलेगी? आत्मा? हाँ, ये भी बताना पड़ेगा कि मैं कामना नहीं, कामना की आत्मा हूं। आत्मा? बचाओ! बचाओ! मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। बस मानव, मेरा काम पूरा हुआ। जिस कमीने ने मुझे मेरे बीमार बच्चे से अलग किया था, उसे उसके किए की सजा मिल गई। बस यही दुख है। मेरे बच्चे रोहित का क्या होगा? कामना, तुम उसकी चिंता मत करो। रोहित बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर एक बात और, आज से रोहित की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। जैसी करनी वैसी भरनी।